कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले, जब धरती पर वाओकांडा देश से एक मेटेरोइड यानी कैल्कापन टकराता है। ये अलकापन अपने साथ एक बीज कीमती धातु बुलाया जिसका नाम है वाइब्रेनियम। ये वाइब्रेनियम है जिससे कप्तान अमेरिका की शिल्ड बनी है। इस वाइब्रेनियम के चारों तरफ 5 कबीले बस गए जो हमेशा आपस में लड़ते रहे और एक योद्धा को जीता। रूपी देवी बस ने दर्शन दिए। वो देवी इसे एक खास जुड़ी बूटी के पास ले गई जो दिल के आकार की थी। इस जुड़ी बूटी को खाने के बाद इस योद्धा के अंदर सुपर हमान की पावर साइज साथ ही जिंदगी को सही तरीके से जीने का गया और इस तरह से वो सम्राट बन गया, वाओकांडा का रक्षक। वो इस दुनिया का पहला ब्लैक पैंथर था। 4 कबीलों ने ब्लैक पैंथर को स्वीकार किया जबकि जब्बारी नाम का एक कबीला इसके खिलाफ होगी और पहाड़ों में चला गया। वाइब्रेनियम से वाओकांडा फला, लेकिन वाओकांडा वासियों ने अपने आप को और वाइब्रेनियम को दुनिया से छुपा कर रखा। दुनिया इन्हें कबीला समझती है जबकि पूरी दुनिया में सबसे टेक्नोलॉजी इन्हीं के पास होती है। वक्त आता है सन 1992 का, जहां पर कंता का जो कि अब वो के नए सम्राट हैं जो ब्लैक पैंथर भी हैं, वो कैलिफोर्निया अपने भाई के पास जाते हैं। दरअसल इन्हें पता चल गया होता है कि उनका भाई वकांडा से वाइब्रेनियम को चराकर दूसरे लोगों को बेच रहा है। हालांकि कुंग-टेचका का भाई नजूबो इस आरोप से मना कर देता है, लेकिन इसे ये नहीं पता होता कि इसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो किंग-टेचका का जासूस है, उसीलिए वो पकड़ा जाता है। कहानी आती है परसेंट डे में, जहां पर किंग-टेचका का बेटा टचाला अपने पिता की मौत से बहुत दुखी होता है। कप्तान अमेरिका सिविल वार में हमने देखा था कि कंता का सकोविया कोर्ट जो कि एक एग्रीमेंट था ऑयनजरस के लिए, जिसके तहत एवेंजर को यूनाइटेड नाटों के अंदर काम करना था। जब उसके ऊपर भाषण दे रहे होते हैं तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है और अब उनका बेटा टचाला ही उनकी गद्दी का वारिस है। वो वापस वकांडा जाता है जहां पर इसकी एक्स लॉर्ड जिसका नाम ना किया होता है, जिसे कुछ लोग पकड़कर ले जा रहे होते हैं, इसे उन लोगों से छुड़ाता है। दरअसल ना किया ने ऐसा जानबूझ कर किया होता है। वो एक मिशन पर होती है। इसे बताता है कि इसके पिता अब नहीं रहे और कल इसका राजी अभिषेक है। वो चाहता है कि नाका भी वहां पर हो। वहीं दूसरी तरफ लंदन की म्यूजियम में स्टीवनस नाम की एक आदमी को दिखाया जाता है। दरअसल इस म्यूजियम में वकांडा के वाइब्रेनियम से बना हुआ एक हथियार है। ये यहाँ पर उस हथियार को चराने के लिए आए। एरिक के साथ यूलिस नाम का एक आदमी भी होता है जो पहले भी एरिक के पिता के साथ आज से कई साल पहले वाइब्रेनियम की स्मगलिंग कर चुका है। ये दोनों यहाँ से वाइब्रेनियम के इस हथियार को चरा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वकांडा में दिखाया जाता है जहां पर का राजा अभिषेक होना है, पर यहाँ पर कुछ पुराने रीति रिवाज हैं जिनके मुताबिक टचाला के अंदर से ब्लैक पैंथर की शक्तियों को वापस ले लिया जाता है। अब वो एक आम इंसान है और यहाँ पर जो दूसरे कबीले आए हैं इनमें से कोई भी राजकुमारी डी चालाक को धुंध के लिए चैलेंज कर सकता है। जो भी असद में जीतेगा वही वकांडा का राजा बनेगा। ये युद्ध तो किसी की मौत से खत्म होता है या दूसरे योद्धा के हार मानने से के बीच में और दूसरे योद्धा के बीच में घमासान लड़ाई होती है। हालांकि टचाला उसे मार सकता था, लेकिन उसे हार मानने के लिए कहता है और इस तरह से टचाला वाओकांडा का राजा बन जाता है। टचाला को वाइब्रेनियम से बनी दिल के आकार की इस खास जुड़ी बूटी को पिलाया जाता है जिससे इसके अंदर
ब्लैक पैंथर की शक्तियां वापस आ जाती हैं और अब राजा बनने के बाद टचाला को यानी कि ब्लैक पैंथर को पता चलता है कि लंदन के म्यूजिक से वाइब्रेनियम चराया गया है। एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान के मुताबिक जब भी वो वाइब्रेनियम को बेचने की कोशिश करेंगे तो ये इन पर हमला करेंगे और जब इरिक और अलेलिसस वाइब्रेनियम की डील कर रहे होते हैं तो वहां पर ब्लैक पैंथर आ जाता है। ब्लैक पैंथर यूलिकस को पकड़ लेता है और जब वलीसस की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है वहां पर इरिक एक ब्लास्ट करता है जिसके बाद वो यलसूस को वहां से छुड़ा लेता है। पर जब वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है तो ब्लैक पैंथर इस की तरफ कूदता है, लेकिन तब एक अनजान शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। ब्लैक पैंथर देखता है कि इरिक के गले में एक गोल एंटी है। देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वकांडा वापस आने के बाद ब्लैक पैंथर अपने पता के इस दोस्त के पास जाता है जो कभी इसके पता के लिए जासूसी भी किया करते थे, जिनकी वजह से कुंगटचाका को उनके भाई की गद्दारी के बारे में पता चला था जो कैलिफोर्निया में अलीगल तरीके से कई सालों पहले वाइब्रेनियम बेच रहे थे। ब्लैक पैंथर उनसे पूछता है कि आज मेरा जिस आदमी से सामना हुआ इसके गले में ठीक वैसी अंगूठी थी जैसे मेरे हाथ में है, ये मेरे दादाजी की अंगूठी है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो ब्लैक पैंथर को बताते हैं कि आज से कई साल पहले तुम्हारे पिता के भाई को यानी कि तुम्हारे चाचा को कैलिफोर्निया एक मिशन के लिए भेजा गया था। वहां पर उसे एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया, उनका एक बच्चा भी हुआ। जहां पर तुम्हारे पिता ने मुझे अपना जासूस बनाकर तुम्हारे चाचा के पास भेजा था, मुझे पता चला कि वो वाइब्रेनियम जरा रही। दरअसल वो खतरनाक हथियार बनाना चाहते थी। वो चाहते थे कि वकांडा इस पूरी दुनिया पर राज करे और जब ये बात तुम्हारे पिता कुंगटचाका को पता चली कि उनका भाई वेबर यनियाम चरा रहा है तो कैलिफोर्निया आए और इन्होंने अपने भाई से कहा कि तुम वकांडा वापस आ जाओ। तुम्हारे पिता का भाई मुझसे बहुत नाराज था, उसने मुझ पर गिनदान दी और मेरी जान बचाने के लिए कुंगटचाका ने अपने भाई को मार दिया और उनकी मौत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया गया। उनकी मौत के राज को हमेशा राजी रखा गया। इनके बेटे को हम वही छोड़कर आ गए। वही दूसरी तरफ एरिक को दिखाया जाता है जो यलसिस है जिसे इसने जेल से छड़ा था। कहता है कि मैं वकांडा जाना चाहता हूँ। अलेलिसस कहता है वकांडा कोई भी नहीं जा सकता। एरिक अपने होंठ के नीचे उसे एक नीला निशान दिखाता है और ये निशान सिर्फ वकांडा वासियों के पास ही होता है। यूलिसीस समझ जाता है कि एरिक वकांडा से है, वहां से भागना शुरू करता है, लेकिन एरिको से मार देता है और वकांडा आ जाता है जहां पर वकांडा के बॉर्डर पर वो इन्हेसिस की बॉडी देता है। इसके बाद एरिक कोकनती चला यानी कि ब्लैक पैंथर के पास लाया जाता है। ब्लैक पैंथर को पता है कि एरिक कि इसके चचा का बेटा है और वो भी एक वफादावासी हैं। एरिक से कहता है कि मेरे पिता को तुम्हारे पिता ने धोखे से मारा और इस गद्दी का असली वारिस में वो ब्लैक पैंथर को युद्ध के लिए ललकारता है। वो वकांडा के रिवाजों के अनुसार जो भी इस युद्ध में जीतेगा वही वकांडा का राजा होगा। अब युद्ध से पहले कुंगटचाका के अंदर से ब्लैक पैंथर की शक्तियों को निकाल दिया जाता है। इसके बाद एरिकोटा के बीच में घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में एरिक की जीत होती है को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और झरने से नीचे फेंक देता है और इस तरह से ना चाहते हुए भी एरिक को वकांडा का नया राजा बनाना पड़ता है। इसके बाद उसे दिल के आकार की वो जुड़ी बोटी जो
लाइब्रेनियम से बनती है, वो पलाई जाती है जिसके बाद इस के अंदर ब्लैक पन्थर की शक्तियां आ जाती है। ईरिक कहता है कि यहाँ पर जितनी भी बाकी जुड़ी बूटियां हैं उन सब को चला दो ताकि इसके बाद किसी के भी अंदर ब्लैक पन्थर की शक्तियां न आए। लेकिन नकाई जिस से टचा का प्यार किया करता था, जो वाकांडा की जासूस भी है, वो एक जुड़ी बोटी चरा लेती है और इसके बाद नाकाइट चक्र की मोम बहन और सी एलिफ का एक मेंबर जिसका नाम एवरेट है, जिसका इलाज करने के लिए उसे वाकांड लाया गया था। ये सब के सब राजमहल से निकल जाते हैं। वही एरिक को दिखाया जाता है जो ये फैसला करता है कि वाकांडा की जासूस पूरी दुनिया में पहले से इन सब को वाकांडा के आधुनिक हथियार भेजे जाएं। अब हम पूरी दुनिया पर अपना राज करेंगे और साथ ही वेबरायनीम से और भी खतरनाक हथियार बनाएंगे। वाइट अचाका की मोम बहन निकाई और काफ अलिफ अलिफ का एजेंट एवरीते ये सब के सब एक कबीले तक पहुंचते हैं जहां पर ये उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीले कर सरदार इन्हें बताता है, ये हमारे आदमी को टचाका की बॉडी नदी के किनारे मिली, वो अभी जिंदा है पर में है। और ये सब के सब टचाका के पास जाते हैं। नाकाई के पास वेबरिनीम जुड़ी बोटी का वो फूल होता है जिसे वो राजमहल से लेकर आई थी। ये आखिरी बचा हुआ फूल है। टचाका की मोम इससे एक सरम बनाती है और अपने बेटे टचाका को बुलाती है, जिससे टचाका अपने पूर्वजों की दुनिया में चला जाता है, जहां पर वो अपने पिता कंती चाला से मिलता है। ये जगह अपने पता से नाराज होता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने भाई के बेटे को वहां पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आना चाहिए था। इसके पता कहते हैं कि मैं ने अपने लोगों को चना कहता है कि आपने गलती की और आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार हम ही है और अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। मुझे वाकांडा को बचाना होगा। और इसके अगले पल वो होश में आ जाता है के अंदर एक बार फिर से ब्लैक पन्थर की शख्स यहाँ आ चुकी है। उसी लो फैसला करता है कि वो ईरिक का सामना करेगा। के अंदर भी ब्लैक पन्थर की शक्तियां हैं। बेचाला की जिस कबीला ने जान बचाई होती है, वो भी इसका साथ देते हैं और ये सब के सब अब एरिक से बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एरिक की जो जनरल होती है, जो पहले टचाला की जनरल थी, जो बहुत ही शक्तिशाली है, वो टचाला के साथ आ जाती है और अब टचाला की आर्मी और ईरिक की आर्मी के बीच में युद्ध होता है। और अपने चालू और के पास ब्लैक पैंथर की शक्तियां हैं, साथ ही वेबरिनूम से बना हुआ बहुत ही शक्तिशाली सीट भी है। एक दूसरे से लड़ते हैं। इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है, पर इस बार वेबरिनीम से बने हुए एक चाकू को एरी के शरीर के आर पार कर देता है। एरी का मररा होता है बड़ी चारा से, कहता है कि मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि वो कांडा से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। रेचाला एरिक को उसी झरने के पास ले जाता है जिस झरने के पास पिछली बार एर को हराया था। ईरिक से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। ईरिक कहता है ताकि तुम मुझे पूरी जिंदगी कॉल कोठड़ी में रखो, इससे अच्छा मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगा। हर एक की मरती हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है ब्लैक पन्थर यानी कि टेचाला अपनी बहन को कैलिफोर्निया इस जगह ले जाता है जहां पर उनके पिता ने अपने भाई को मारा था। ने इस पूरी जगह को खरीद लिया होता है। वो अपनी बहन को बताता है कि यहाँ पर हम वाकांडा का पहला समर्पक सेंटर बनाएंगे, जिसे तुम और नकाई संभाल होगी और दुनिया की भलाई के लिए अपनी साइंस को, अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के साथ साझा कर होगी। मिड क्रेडिट सकने मीठी चाला यही
बात यूनाइटेड नातों के सामने। वो कहता है कि वाओ कांटा पर्दे के पीछे नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के साथ अपने वगियन को अपने बयान को बांटेगा ताकि हम 100 बेहतर दुनिया बना सके। पोस्ट क्रेडिट सकने में हमें दिखाया जाता है बकिया बांस को जिसका हाथ कप्तान अमेरिका सिविल वार फिल्म में एरनमे ने उखाड़ दिया था। अब वो यहाँ पर पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुका है। उसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म एर 2013 में रिलीज हुई थी। अलिफ मीम दाल बे पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस फिल्म का बजट था तो $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर उसने कमाई की थी $9.3 बिलियन की।